सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन सामीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल कमीशन में एक ख़त लिखा और अपने फ़ैसलों में एजेंसियों की मदाखलत पर खुलकर इज़हार ख्याल किया, तो नादरीन सामीन, इसी ज़िमन में वकीलों के बड़े रहनुमा जनाब एतज़ाज़ एहसन साहब ने इस पर खसूसी गुफ्तगू की है और कमीशन जो हुकूमत ने बनाया है और काजी फ़ायज़ ईसा ने मिलकर उसको मुस्तरद किया है और कहा है कि तमाम कौम को इन 6 बहादुर जजेस को सलाम भी करना चाहिए और फ़ैसला वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे इन्होंने अपना लेटर लिखा है। तो जनाब एतज़ाज़ एहसन साहब ने कहा है कि इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। तो आइए चलते हैं, आपको सुनाते हैं एतज़ाज़ एहसन साहब की गुफ्तगू। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाजमी लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। चलिए सुनते हैं एतज़ाज़ एहसन साहब की गुफ्तगू। जज साहिबान हैं, 6 जज साहिबान, सब के सब बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े आज़ाद मनश हैं और हमें इनका ममनून होना चाहिए कि उन्होंने किसी इशू को उठाया है। किस इशू को हमें नज़र आता रहा है, आखिरकार हम भी इसी बरादरी से हैं और हम भी इनके ये बहुत सारे हमारे जो जज साहिबान आपने जिनके नाम भी लिए हैं, हमारे कुलीग भी रहे हैं, हमारे साथ वकालत भी करते रहे हैं और बड़े मैं जानता हूँ कि ये असहाब बड़े ही एक बाशऊर और बाज़मीर अफराद हैं। ये इस तरह कोई खत लिखने की इज्तिमाई तौर पर भी जरूरत नहीं करता इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, कि वो ये खत इस तरह का लिख दे। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बिल्कुल मौजूद इदारा है जिसको लिखना इनका बड़ा जायज़ और बड़ा साहिब इकराम, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई चीज सदारत करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो आजकल काजी फ़ैज़ ईसा साहब है, फिर 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो उस पर बैठते हैं और जो दो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनमें अब मंसूर अली शाह साहब है और मंदोखेल साहब है। ये दोनों इंतहाई एहतराम के वाजिब है इनसे इनका, और दोनों बड़े नॉलेजेबल, और पीछे आपने देखा कि कितनी अच्छी और बोल्ड जजमेंट्स दी हैं मंदोखेल साहब और मंसूर अली शाह साहब तो वैसे ही जाने पहचाने हैं फॉर ह्यूमन राइट, फॉर कॉजेज ऑफ एनवायरमेंट। इसके बाद 2 सीनियर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, वो भी इनके साथ होंगे। तो ये 5 जजेस एक अरूज और टॉप ऑफ द लाइन लोग हैं इस पेशे में और खासकर जुडिशरी में। तो मैं समझता हूँ कि इनको लिखना, इनके पास ये सवाल उठा देना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक बड़ा ही इंतहाई संगीन और अहम मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पाकिस्तान के हाई कोर्ट में एक बड़ा शाइनिंग हाई कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये फेडरल टेरिटरी का हाई कोर्ट। इससे यहाँ हमें बहुत मायूसियाँ इससे होती रही है, क्योंकि इधर चीफ जस्टिस साहब बैठ जाते रहे केसेस पे और बड़ी देर तक स्टे दिए बगैर, और उस स्टे के दौरान इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी मान रही है और दीगर इदारे भी जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, और ये खामोश बैठे रहे हैं। इनको इस्तदा की जाती रही है कि आप इस वाक़े से पहले कुछ इस मामले में मुदाखलत करें, लेकिन इधर से ही जरा एक लिहाज से कमजोरी पाई गई। अब ये जो मेजॉरिटी है सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये 6 जजेस, ये इनकी जानिब से मैं समझ सकता हूँ इनको क्या तकलीफ हो और इनको दुख होगा उसका। और इन्होंने जो पेश किया, मैंने खत सारा नहीं पढ़ा, तो मैं इस बारे में एक लिहाज से हैंडीकैप हूँ और मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये बड़ी तारीखी दस्तावेज है, बज़ाहिर बहुत तारीखी दस्तावेज, और बड़े सगीर में इसकी मिसाल कोई मिलती होगी। और ये शौक ना, एक और आपको बता दूँ वाकया, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का केस चल रहा था तो 13 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए, 13 जजेस सुप्रीम कोर्ट के
اور اس کی صدارت اس بینچ کی کر رہے تھے خلیل رمدیسا. اب خلیل الرحمان رمدیسا چیف جسٹس اس میں نہیں بیٹھ سکتے تھے, ٹاپ سینئر ججز نہیں بیٹھ سکتے تھے کیونکہ وہ رسپونڈنٹ تھے اس پٹیشن میں میں نے کی جی. اب اس میں شکایت ہم نے کی ایک مرحلے پہ آ کر کہ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ ججز کے سارے جو فون ہیں ان کو بگ کر رہے ہیں. اب سپریم کورٹ ججز کو ہم نے اس بات پہ مائل کر لیا کہ اس سے انکوائری کرائیں اور پتہ لگا کہ سب ججز کے ٹیلی فون پہ کچھ نہ کچھ یہ خفیہ ان کی ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہی. سپریم کورٹ نے اس پہ انٹیلیجنس بیورو کے چیف کو کہا کہ آپ خود جا کے یہ سارے ڈیپ بات کریں گے ان ساری جوڈیشل کالونی کے گھر اور ٹیلی فون, اور کچھ جملے ذرا وقت بھی ادا کیے, لیکن اس میں کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں ٹھہرائی کہ جس نے